हाँ, वो मतलब वो जरूरी नहीं कि आप सिलेबस की किताब पढ़ रहे हो, बट आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सीखोगे कहाँ से? आपको लर्निंग तो चाहिए और वो किताबों से ही आएगी। अगर हम ये सोचें कि हम बिना किताबों के, आज जितने भी लोग सफल हैं वो अलग अलग तरीके की किताबें तो पढ़ते हैं, सबकी अपनी लाइब्रेरी है, क्योंकि हमें सीखना है। जब हम 4 चीजें पढ़ते हैं तो 5 हमारे दिमाग में अपने आप से आती है बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो हमारे पास ज्ञान कितना है, किसी ने कुछ पूछ लिया, हमने उसको 2 शब्द अच्छे कहे, हम इंप्रेस कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल, आप लोग कोई भी फील्ड हो, मेरा ये मानना है अपने, कोई भी फील्ड हो दुनिया का, चाहे साइंस हो, ये हो, टीचिंग हो, एजुकेशन हो, आईएएस हो, आपको फौज में कोई भी हो, आपको एक अच्छा श्रोता फिल्म देखते हुए और एक अच्छा दर्शक और एक अच्छा पाठक, ये 3 चीज आपके हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। आप में से सभी ने लगान मूवी तो देखी होगी, और लगान मूवी का एक जबरदस्त कैरेक्टर लाखा को आप सब जानते होंगे। इस लगान मूवी के अलावा गंगाजल, अपहरण जैसी सुपरहिट मूवियों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले यशपाल शर्मा आज हमारे साथ हैं, जिनको फिल्म के निर्देशन को राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया है। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। थैंक यू सो मच अभिनय, थैंक यू। इन्होंने बहुत अभिनय किया है और मेरा नाम ही अभिनय तो बहुत कमाल कमाल की बातें आज होने वाली हैं, और हम इस पूरे पॉडकास्ट या इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज जो सफलता हम पर्दे के सामने से देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। चाहे किसी मूवी में कोई एक छोटा सा रोल करना हो, उसके पीछे भी कई कई महीनों की मेहनत होती है, तब जाके आप ये कह पाते हैं कि बॉस आप बहुत तगड़े एक्टर हैं। तो ये एक बहुत अलग सा सुकून होता है। आपने कब ये सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है? कब आपके दिमाग में ऐसा आया था? तब दिमाग ही नहीं था। दिमाग नहीं था जब आपने सोचा था? छोटे थे और रामलीला वगैरह करते थे, 8वीं 9वीं क्लास की बात क्या है। बनते थे वहाँ पे आप? राम? मैं हनुमान बनता था और बताइए। लक्ष्मण बनता था। फिर ये दोनों जब नहीं होते तो जोकर बनता था, हंसाता था लोगों को अपने दोस्त के साथ। धर्मवीर, हम दोनों खूब इम्प्रोवाइज करते थे। वो इम्प्रोवाइजेशन थी मेरी पहली कलात्मक, वो कह सकते हैं कि जो अंदर से निकला, और बिना स्क्रिप्ट के हम खूब हंसाते थे, खूब मजाक करते थे। तो रामलीला से ही शुरुआत हुई, और लेकिन उस वक्त ये नहीं था कि प्रोफेशन होगा। अच्छा, और ये भी नहीं था कि विलन हो, क्योंकि वहाँ तो आप लक्ष्मण और हनुमान जी बन गए। नहीं, विलेन का तो सवाल ही पैदा नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ही बचपन से आप कहते थे? पढ़ाई लिखाई से थोड़ी बात बहुत करें। फिसड्डी था मैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई। मैथ में तो बहुत ही खराब था। मैं तो जल्दी से ये चाह रहा था, हे भगवान इस मैथ से छुटकारा दिलवा दो। मैं बताता हूँ उसकी वजह एक ये भी थी, उस टाइम पे हम जैसे टीचर नहीं थे जो मैथ्स में इंटरेस्ट। बिल्कुल, मैं कल से मैं यही सोच रहा हूँ, आपकी फैन फॉलोइंग देख करके, और आपसे जो मिलने आ रहे हैं, और आपके स्टूडेंट कोई पुलिस में है, कोई आईएएस है, कोई ये है, मैं देख के हैरान हो गया कि यार मतलब फैन फॉलोइंग हर जगह होती है, सिर्फ एक ही जगह नहीं होती है। तो रियली यू हैव क्रिएटेड ए हिस्ट्री। तो रामलीला वगैरह कर रहे थे, वहाँ से अचानक से आपको पता कब चला था कि इसको भी प्रोफेशन बनाया जा सकता है? जब कितने साल के थे आप? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कॉलेज में था। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पीयूष मिश्रा और इरफान खान के 1 साल सीनियर, वो मेरे शहर से थे, राजीव मनचंदा, उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो उन्होंने जब नाटक करने शुरू, पहला नाटक उनका कौन सा था जो मैंने किया? ग्रीक ट्रेजेडी इडिपस। मतलब इडिपस आज वर्ल्ड का द मोस्ट ट्रेजिक प्ले है, जो अपनी माँ से शादी कर लेता है, कुछ ऐसा एक ट्रेजेडी है बाय चांस। वो नाटक पहला था। तो उन्होंने जब जिस तरीके की एक्टिंग बताई या प्रोफेशन बताया, तब जाके लगा कि ये तो बहुत वास्ट चीज़ है। पूरी दुनिया में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका लिटरेचर और आपके नाटक और आपके नॉवल और आपकी कहानियाँ, आपकी ऑटोबायोग्राफियाँ पढ़ना ख़त्म नहीं होंगी। इतना भंडार भरा पड़ा है, इतना कुछ बड़ा सब्जेक्ट है ये, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है एक्टिंग। तो मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था, ये कह सकते हैं कि आपको स्कोर की चिंता नहीं थी, मैथ्स से डर था, वो एक अलग चीज़ है, बट पढ़ना तो आपको पसंद ही था। ऐसा नहीं कि किताबों से दूर से? ये तो मैं बचपन से बोल रहा हूँ, मैं 5वीं क्लास में था, मैं तब से बोल रहा हूँ। मैं पंचतंत्र की कहानियाँ, राजन इकबाल के जो जासूसी नॉवल, और ये सारे बहुत पढ़ता था मैं। और लोट नंदन, चंपक, ये मेरे फेवरेट रहे हैं, तो तभी से पढ़ने का तो रहा। हाँ, लेकिन जब सिलेबस की किताबें या आता था, हाँ, वो मतलब वो जरूरी नहीं कि आप सिलेबस की किताब पढ़ रहे हो, बट आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सीखोगे कहाँ से? आपको लर्निंग तो चाहिए और वो किताबों से ही आएगी। अगर हम ये सोचें कि हम बिना किताबों के, आज जितने भी लोग सफल हैं वो अलग अलग तरीके की किताबें तो पढ़ते हैं, सबकी अपनी लाइब्रेरी है,
क्योंकि हमें सीखना है। जब हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं तो 5 हमारे दिमाग में अपने आप से आती है बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो हमारे पास ज्ञान कितना है, किसी ने कुछ पूछ लिया, हमने उसको 2 शब्द अच्छे कहे, हम इंप्रेस कैसे कर पाते हैं लोगों को? बिल्कुल, आपने कोई भी फील्ड हो, मेरा ये मानना है अभिनय, कोई भी फील्ड हो दुनिया का, चाहे साइंस हो, ये हो, टीचिंग हो, एजुकेशन हो, IAS हो, आपको फौज में कोई भी हो, आपको एक अच्छा श्रोता फिल्म देखते हुए और एक अच्छा दर्शक और एक अच्छा पाठक, ये 3 चीज़ आपके हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ 99% या 98% मार्क्स लेने से ही आप सक्सेस हो जाएंगे, ये बिल्कुल मुझे नहीं मतलब सफलता की बेसिक आदतें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल या जीवन की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में। मैंने अपनी लाइफ में 6 या 7 फिल्में देखी हैं, जिनमें से एक फिल्म ही मैंने 7 बार देखी है आपकी। और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि उन 7 में से एक फिल्म आपकी अपहरण मैंने बहुत बार देखी। मुझे कोई आज कहे कि मैं खाली हूं और अपहरण देख लूं, मैं देखूं, और मैंने हर बार उतना ही एंजॉय किया है। और हर बार मैंने यही देखा है कि आपने जो दादागिरी की है वो ठंडी कैसे होगी। मुझे लगता था यार ये आदमी इतना परेशान कर रहा है सबको, ये आदमी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही देख ली थी, तो ये लगता था यार इस आदमी ने तो बहुत गलत किया है यार, इस बंदे के साथ इतना मारा है पीटा है। वो आपका डायलॉग है ना, तबरेज भाई डील हुई है, जाने नहीं देंगे, भरोसा फेल नहीं होने देंगे तबरेज भाई, 24 घंटा का टाइम दीजिए। नाना पाटेकर के साथ वही, क्योंकि अजय देवगन के बंदे ने किसी ने उठा लिया उसको। हाँ, उठा लिया। और ये बड़ा हमारा था कि ये इलाका हमारा है, यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। और तो आप और ये फैक्ट है बिहार में। हाँ, ये सच्चे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं कहानियाँ। तो जैसे आपका मैंने सुना है कि आप हर चीज़ के लिए, जैसे आपने दादा लक्ष्मी मूवी को डायरेक्ट किया है और उसमें आपने रोल भी किया है, अभी तो पार्ट 1 उसकी आई है, उसको 71 देशों से अवार्ड भी मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, सिर्फ एक्टिंग के और उस दम पे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी मूवी कितना इम्पैक्ट छोड़ेगी सोसाइटी पे। आपने ये सब चीज़ें देखी, तो मुझे पता चला कि आपने उसके लिए 6 महीने प्रिपरेशन की थी पहले। 6 साल लगे। 5 साल में तैयार हुई थी फिल्म, 1 साल रिलीज़ होते होते लग गया, 6 साल बाद रिलीज़ की थी वो फिल्म। और उसके बीज से लेकर के, आइडिया से लेकर के, उसकी रिसर्च से लेकर के 17 किताबें पढ़ी उसके ऊपर, क्योंकि वो फोक आर्टिस्ट था उसके बारे में, और उसके स्क्रिप्ट लिखवाने के लेकर के, उसकी कास्टिंग को लेकर के, उसकी कहाँ होगा 100 साल पहले के कच्चे मकान जहाँ बिजली ना हो, जहाँ पक्की सड़क ना हो, जहाँ कोई प्लास्टिक ना हो, जहाँ कुछ, ये चीज़ ढूंढते ढूंढते थक गए थे हम। और लेकिन किया, हुआ, मतलब जिद थी एक, मैंने कहा करना है, और मुझे आसान रास्ता नहीं अपनाना है कि एक लव स्टोरी बना दी, एक लड़की गरीब, एक लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, तो साइकिल और कार टकराई और फिर वहाँ से शुरू हो गया मामला, और फिर अंत में कोई विलेन आ गया, फिर कोई आइटम सॉन्ग, और फिर रोमांटिक सॉन्ग, और फिर ये, और अंत में दुख दख दख दब, लास्ट में सब सुख। मैक्सिमम फिल्मों में वही हो रहा है, वही होता है। लेकिन मैं वही अपने बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम आज एक सरकारी नौकरी जो हमें 1.5 साल की तैयारी में मिल सकती है, उसमें हम बेचैन होने लगते हैं कि यार पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना पेशेंस रख पाना, और हमें ये पता तो होता नहीं कि हमारी मूवी कितनी चलेगी, इतने अवार्ड मिल पाएंगे नहीं, तो उस दौरान पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल है। वो आप मतलब क्या सीख देना चाहते हैं? कि देखिए, कोई भी काम हो पेशेंस के बगैर नहीं हो पाएगा। अगर देखो, अनकंफर्टेबल होना अच्छी बात है। मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर मैं छिपकली फिल्म में रोल मिला है और अगर मुझे ढंग से नींद आ रही है तो मैं गलत हूँ, क्योंकि आ ही नहीं सकते। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और आपको कोई चीज़ तैयारी करनी है, कोई एक एम है कि नहीं मुझे ये किताब के अंदर ये सवाल है, ये है, इसको मुझे करना है, तो अगर आपको नींद आ रही है ढंग से, तो फिर कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है। लेकिन बेचैनी होना जरूरी है, बेचैनी होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट अपनाना, जुगाड़बाजी करना, चाटुकारिता करना, चापलूसी करना, टीचर को खुश करने के कोशिश करना, बिना बात में, बिना टैलेंट नहीं, आप काम से खुश करो। कर्मा इज़ द बेस्ट थिंग। और किसी भी चीज़ में, अगर आज किसी बच्चे को एग्जाम निकालना है, कुछ भी करना है, लाइफ में सफल होना है, तो प्रैक्टिस, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस, जल्दी जगने की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन मेंटेन करने की प्रैक्टिस बनाना। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी छिपकली मूवी आपकी आ रही है, उस मूवी के लिए भी आपने तैयारी की एक्टिंग के लिए? उसके लिए भी का मतलब क्या है? मतलब हमेशा करनी है? ये ऐसा रोल है जो किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो मार्लिन ब्रांडो हो, चाहे वो अल पचिनो हो, चाहे वो कोई भी रिचर्ड एटनबरो हो, किसी भी एक्टर के लिए ऐसा रोल लाइफ टाइम रोल है, ड्रीम रोल है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। छिपकली का मतलब है
छिपकली द थर्ड पर्सन, ये टाइटल है फिल्म का। थर्ड पर्सन मतलब आप किसी कमरे में हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, तो ये मत सोचे कोई नहीं देख रहा है, देयर इज समवन, छिपकली देख रही है या कोई देख रहा है।